नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन एक्शन थीम पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाल रोग, हड्डी रोग, न्यूरो, वृद्धावस्था और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर एकता दफ्तरी, निदेशक त्रिशा न्यूरो डेवलपमेंट क्लिनिक नोएडा ने व्यावसायिक चिकित्सकों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे न केवल मरीजों का उपचार करते हैं बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव ने कहा कि व्यावसायिक चिकित्सा तब काम में आती है जब किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक विकास के कारण उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि ओटी विशेषज्ञ व्यक्ति की कठिनाइयों को समझकर उसे उसके दैनिक कार्यों में सक्षम बनाते हैं और उसके जीवन में गुणवत्ता सुधारते हैं। यह चिकित्सा व्यक्ति की कमजोरी को उसकी ताकत में बदल देती है। फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर महिपाल सिंह ने कहा कि व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मरीजों को सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स मरीजों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं और समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं। इस अवसर पर सेंटर मैनेजर सुरभि जैन, स्पेशल एजुकेटर इलिका रावत सहित कई छात्र, अभिभावक और दिव्यांगजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर सुष्मिता भाटी और प्रशासन प्रमुख श्री कृष्ण यादव ने किया। आयोजन का उद्देश्य समाज में व्यावसायिक चिकित्सकों के योगदान को रेखांकित करना और उनके कार्यों को सम्मान व प्रोत्साहन देना है। दीक्षा श्रीवास्तव, मेरा नाम है दीक्षा श्रीवास्तव। फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन डायरेक्टर एंड फाउंडर। आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे है 27 अक्टूबर 2025। हम यहाँ पे फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं पिछले 15 सालों से ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशन में काम कर रही हूँ। आज इसकी थीम हमारे पास जो है इंटरनेशनल, वो है ओटी इन एक्शन। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसको हम हिंदी में व्यावसायिक चिकित्सा भी कहते हैं। आप इसके वर्ड से ही समझेंगे, व्यावसायिक चिकित्सा मतलब वो थेरेपी जो आपको अपने व्यवसाय में सशक्त बनाती है, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, स्वतंत्र बनाती है और आपको इतनी संभव कर पाती है आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपकी जो भी आपकी क्वालिटीज हैं उनको इम्प्रूव करके, ताकि आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएं। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो किसी डिसेबिलिटी से या मानसिक विकार से या शारीरिक विकार से या फिर वो नॉर्मल लाइफ में भी किसी कारणों से अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो ऑफिस के काम हो या किसी भी प्रकार के काम हो, वो उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको ठीक से असेस करते हैं कि शरीर नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कर पाए। रोज़ाना की एक्टिविटीज़ भी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये वापस से उन सारी चीज़ों को, फंक्शनल चीज़ों को कर पाएँ, फंक्शनल एक्टिविटीज़ को कर पाएँ और अपनी लाइफ को एक नॉर्मलसी के साथ व्यतीत कर पाए। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। मैम, ये जो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को इसकी ज़रूरत है, इसके क्या कोई लक्षण, कोई कैसे मतलब है? तो अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे और उस दौरान अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की एज ए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होगी तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेफर होते हैं और फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक जो नीडेड असेसमेंट्स हैं उनको करके जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड हर पर्सन के लिए एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है जो उस बंदे की नीड होती है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यहाँ उपस्थित हुए हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे को सेलिब्रेट करने के लिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज अ प्रोफेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। ये प्रोफेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है रिहैबिलिटेशन के लिए और ये अडल्ट्स और बच्चों के रिहैबिलिटेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी और को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके महत्व को
पहचानने के लिए उसकी ये इम्पोर्टेंस जो कैसी जो थेरेपी है मैम, यदि हम जो दर्शकों को एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ब्रेन पे काम करते हैं, हम अलग अलग मसल्स, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे फंक्शनल एक्टिविटीज़ के थ्रू काम करते हैं। अगर कुछ बच्चों में अगर सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ से हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के थ्रू हम सेंसरी इनपुट्स को बच्चा प्रोसेस कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए और वो अपनी मसल्स की प्रॉब्लम है इसके या फिर बोन्स की प्रॉब्लम है या उनके समझने में दिक्कत है या फिर संवेदनाओं की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे असिस्ट करते हैं। फिर हम एक्टिविटीज के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि एक्शन का मतलब ये है जब हम कोई काम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ हम इस चीज को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, या किसी भी दर्द को हम तब समझ पाते हैं जब हम वो काम नहीं कर पाते हैं। तो काम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम वो नहीं कर पाते तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ भाई हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको हेल्प करता है कि आप अपने सभी कामों को ठीक तरीके से कर पाएं। कभी कभी आप दर्द के साथ भी उस काम को कैसे कर पाएं, ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही आपको बताता है। तो हम हर संभव कोशिश करते हैं कि अपनी अक्षमताओं के साथ भी आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कर पाएं। तो आज हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे का सेलिब्रेशन, हमारे सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एकत्रित हुए हैं इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे इस प्रोफेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि हम एक साथ। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड एर्गोनॉमिस्ट, फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन से। फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन काफ़ी सालों से पहले विंसम रिहैब सेंटर था जो पिछले 15 साल से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है। और मुझे इतने सालों का अनुभव है अपनी फिजियोथेरेपी कराते कराते, और समझ में आया कि बिना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के फिजियोथेरेपी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है इन बच्चों को ठीक करने में। तो आज वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे के उपलब्ध ऑक्यूपेशनल डे के सेलिब्रेशन के आज जो दिन है, इस दिन हम आज सब लोग एक साथ इकट्ठा हैं और जो नए लोग हमसे आज के दिन पे मिले हैं जो इस फील्ड के बारे में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हम लोग ठीक करते हैं न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं। तो मेरा मानना है इतने सालों में कि न्यूरोमस्कुलो जो है वो ऑक्यूपेशनल ठीक कर सकता है एंड मस्कुलोस्केलेटल जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है। तो जब तक ये दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज को ठीक करना इतना आसान नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो हर किसी को फिजियोथेरेपी ही पता है ट्रीटमेंट के मामले में, पर जहाँ भी आपके न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही सबसे ज़्यादा कारगर है। जैसे अब हमारे देश में आर्गोनॉमिस्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो आर्गो मेडिसिन है या वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर, पोस्चरल प्रॉब्लम जैसी समस्याओं पे, इस पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो कारगर है। ये आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके जॉइंट्स पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उस पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि ये थेरेपी सीधे आपकी नसों और मांसपेशियों पे काम करती है। जब मांसपेशियां और नसें मिलकर आपके स्केलेटल को इफेक्ट करती हैं और जब इसके साथ पोस्चरल प्रॉब्लम या आपके जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फिर इन्हें फिजियोथेरेपी, तो ये कंप्लीट रिहैबिलिटेशन है। आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे पे हम आप सबके साथ मिलकर इन बच्चों को ठीक करने की और नई तकनीक या इतने सालों के जो अनुभव हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, ताकि हम आगे चल के और बेटर तरीके से वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस कर सकें और जो हमारे नए बच्चे, नए थेरेपिस्ट, जो नए डॉक्टर अभी बन रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बना सकें कि इस ट्रीटमेंट से या इस तरीके के ट्रीटमेंट से बाकी सारे केसेस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल डे पे हमारे आपके प्रदेश से अलग अलग जगहों से काफ़ी सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इकट्ठा हुए हैं और बहुत सारे बच्चे हुए हैं। तो इस दिन पे मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप हमारे क्षेत्र के लिए और देश के लिए काम करें। खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।